हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अमन पोद्दार और प्रेजेंटली मैं ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज था सिडबी का एग्ज़ाम। मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था, जो कि ओवर हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए सिडबी का एग्ज़ाम को एनालाइज़ करूँगा। मैं अपने अटेम्प्ट्स बताऊँगा, साथ में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल्दो आई डोंट लाइक टू प्रिडिक्ट कट ऑफ्स बिकॉज़ जब तक आपके पास डेटा ना हो पोल का और बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स ना हो, आप जज नहीं कर सकते हैं कट ऑफ। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने अटेम्प्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले था इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें मेरे अटेम्प्ट थे 26। एक जो अरेंज करने वाला क्वेश्चन होता है, 5 या 6 स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको अरेंज करना होता है। बस उस क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन मेरे बच गए उस टाइप के क्वेश्चन के। बाकी इंग्लिश में मैंने सारा कुछ किया। इंग्लिश मुझे मॉडरेट लगा, बहुत मुश्किल नहीं था। जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन या एरर डिटेक्शन या जो भी क्वेश्चंस थे, वो ठीक लेवल के थे। और जो कॉम्प्रिहेंशन था वो आई गेस इस टॉपिक पे था कि अ, मतलब मनी और हैप्पीनेस को वो मेज़र कर रहे थे और कोरिलेट कर रहे थे कि कितने पैसे होने से लोग कितना खुश रहते हैं। इस चीज़ पे एक कॉम्प्रिहेंशन थी। फिर अगला सेक्शन था जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस ये सेक्शन दिन पर दिन टफ़र होते जा रहा है हर एग्ज़ाम्स में। अब बात करें एपेक्स एग्ज़ाम जैसे आरबीआई ग्रेड बी की, तो उसमें तो ख़ैर बहुत ही टफ़ लेवल का पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस। अब साथ में बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम्स का भी लेवल ऊपर हुआ है और सिडबी भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये भी अब मोर और लेस आरबीआई की तरह जनरल अवेयरनेस पूछ रहा है। जनरल अवेयरनेस लास्ट ईयर के मुकाबले मुझे डिफ़िकल्ट महसूस हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 3-4 स्टेटमेंट्स थे और आपको उसमें से ये देखना था कि कौन-कौन से स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस डेटा बेस्ड थे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऐसा रिलेट कर सकते थे कि वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, जो सिलेबस है आरबीआई का, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। स्कीम से रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड और भी इस तरह की चीज़। तो मेरा अटेम्प्ट था 31। मैं लास्ट में बताऊँगा, एक्यूरेसी और इस पे बात करेंगे, बट जनरल अवेयरनेस में मेरा अटेम्प्ट था 31। अगला सेक्शन था रीज़निंग। रीज़निंग में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से यूज़ किया। मिसलेनियस पार्ट मैं पहले कर रहा था, उसमें जो-जो मुझे टफ़ पड़ा मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं गया पज़ल की ओर। पज़ल में जाके क्या हुआ कि एक पज़ल करने के बाद दूसरे पे मैं अटक गया, जिसकी वज़ह से मेरे अटेम्प्ट्स कम हो पाए रीज़निंग में। रीज़निंग में सब मिला के मेरे रहे 27 अटेम्प्ट्स। रीज़निंग भी मुझे इस बार पिछले बार के मुकाबले लेंदी महसूस हुआ। पिछली बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, जैसा कि आपको बताया मैंने। फिर बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट भी डेफ़िनेटली इस साल जो फर्स्ट शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ, क्वांट भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा टफ़र साइड पे था। क्वेश्चंस जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे। ऑल्दो ये देखने को मिला कि 4-5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, 4-5 सिम्प्लिफ़िकेशन, और उसमें से एक डीआई जो थी वो सबको ही आसान लगी, पाई चार्ट वाली। ठीक है? तो मेरे अटेम्प्ट इसमें इसमें भी फिर कम ही रहे, एक्चुअली 22 अटेम्प्ट्स हो पाए इसमें। तो सब मिला के अगर मार्क्स के बारे में बात करें, तो जो मैक्सिमम मेरा अटेम्प्ट हुआ है, वो हुआ है 130 मार्क्स के लगभग में। और इसका अगर हम 90% एक्यूरेसी पकड़ें और 5% और घटा दें नेगेटिव मार्किंग को लेके, यानी कि 85% की बात करें, तो ये अराउंड आता है 110-11 के अप्रॉक्स। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जभी भी मार्क्स आएगा या रिज़ल्ट मेरा रहेगा, वो 110 मार्क्स मेरे रहेंगे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 2 एसे और 1 एप्लीकेशन राइटिंग, बिज़नेस लेटर राइटिंग था। उसमें पहला एसे जो मैंने लिखा, वो ऑप्शंस मुझे अब याद नहीं है पूरे के पूरे, बट मैंने लिखा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। और उसमें क्वेश्चन ऐसा करके था कि आपको बताने हैं व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। तो मैंने इसको अटेम्प्ट किया आरबीआई के लिए। पढ़ने के बाद कुछ स्कीम्स मैंने इसमें मेंशन किए, जैसे कि पीएम जन आरोग्य योजना और मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड ऐसी चीज़ें। और 200 वर्ड में ही लिखना था, तो ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते थे। आरबीआई में क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है 15 मार्कर के लिए 600 मार्क्स और 10 मार्कर के लिए 400 वर्ड्स, सॉरी 600 वर्ड्स एंड 400 वर्ड्स।
दूसरा जो मैंने लिखा वो था कि फ़िनटेक के ऊपर था, फ़िनटेक इज़ चेंजिंग द वे ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग, इसके ऊपर मैंने लिखा। और जो बिज़नेस लेटर राइटिंग था वो मैंने लिखा कि आपको एक्चुअली प्रोक्योर करना है 25 कंप्यूटर, और आपको कोटेशन के लिए एक लेटर लिखना है किसी एक आईटी कंपनी को जो कि कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने लिखा। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो सिंस आई टोल्ड कि डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा, मतलब मुझे ज़्यादा महसूस हुआ क्योंकि क्वांट रीजनिंग थोड़ा लेंदी और जनरल अवेयरनेस थोड़ी टफर साइड पे थी। तो आई थिंक कि कट ऑफ डिप करना चाहिए। अब देखते हैं कट ऑफ कितना डिप करेगा, बट आप कुछ टेक अवेज़ ले सकते हैं। पहला टेक अवे, अगर आप अब तक सुन रहे हैं, तो परसों यानी कि 30th को एसबीआई पीओ का मेंस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो बिफ़ोर हैंड आप अपने कीबोर्ड के सारे कीज़ को प्रेस करके चेक कर लें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि अगर कीज़ आपकी कोई काम नहीं कर रही है तो थोड़ी अफरा-तफरी सी मच जाती है, और जिस मोमेंट पे डिस्क्रिप्टिव शुरू हो, और उससे आपका टाइम ख़राब होना और आपकी कंसंट्रेशन लूज़ होने का खतरा रहता है। तो सबसे पहले तो ये बात। दूसरा, मैं अभी भी वही चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को नेविगेट करके सारे क्वेश्चन देखने हैं, और जो आपके लिए आसान लगे आपको पहले उन क्वेश्चंस को करना है। ये स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए पहले से। और तीसरा है टेक अवे फॉर आरबीआई ग्रेड बी। आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको बहुत बार रिवाइज करना है, आपको डेटा याद होने चाहिए, जो भी स्कीम न्यूज़ में है आपको स्कीम से रिलेटेड सारा कुछ पता होना चाहिए, और बहुत ही थोरली आपको करना है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सबको आगे आने वाले एसबीआई पीओ मेंस के एग्ज़ाम के लिए, और ऑल द बेस्ट इसके लिए भी, सिडबी के रिज़ल्ट के लिए। अब बात करेंगे हम लोग जब रिज़ल्ट आता है तो कैसा रहा। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे और कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम था आपका। थैंक यू।